खास दिन पर हमारे साथ चर्चा के लिए राज्य मंत्री राजेश नागर जी बने हुए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। राजेश जी, बहुत बहुत आपका। राजेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस खास दिन के लिए। राजेश जी, बहुत कुछ हरियाणा ने देखा है, बहुत विकास देखी है हरियाणा ने, और इन 60 सालों में बहुत से परिवर्तन आए हैं हरियाणा में। देखो, 1966 में हमारा हरियाणा पंजाब से अलग होकर बना था, और आज जिस तरह से हरियाणा ने पंजाब को पछाड़ा है हर एक क्षेत्र में, चाहे हाईवेज की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे हम विकास की बात करें, आज जो सभी युवाओं के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए, हर वर्ग के लिए बिना पर्ची बिना खर्ची का जो एक हमने ट्रेंड चलाया, और आज जिस तरह से हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और आज से ही ऑनलाइन रजिस्ट्री का भी शुरुआत होने जा रही है। लाडो लक्ष्मी की जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसकी भी आज शुरुआत होने जा रही है। और इस तरह से जो वादे हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए, और ये हरियाणा का इतिहास है। जब से हरियाणा बना है, आप देख सकते हैं कि जब से हरियाणा बना है, पहली बार कोई सरकार तीसरी बार रिपीट होकर आई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनकर आई है। बिल्कुल राजेश जी, हालांकि 60 सालों में जो बदलाव की तस्वीरें हमने देखी है, आगामी रणनीतियों की अगर बात कर ली जाए, आगे क्या कुछ और विकास के बयार देखने को मिलेंगे? क्योंकि हाल ही दिनों में हमने देखा किस प्रकार से जापान से इन्वेस्टमेंट आई है हरियाणा के पास। आगे क्या समझा जा सकता है और कौन से बदलाव आगे देखने को मिल सकते हैं हरियाणा की जनता को? देखो, मैंने जैसे बताया, हाईवेज की बात कर रहे हैं, बहुत सारे हाईवेज बने हैं जब से हमारी सरकार केंद्र में और प्रदेश में 2014 के बाद आई है। और जो टाउन्स और जो और गांव शहर जहां अभी सड़कों का काम रह गया, उनको भी जोड़ने की बात हो रही है। और अभी इन्वेस्टमेंट की जो आपने बात की, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे उद्योग मंत्री जो अभी जापान में गए, जो उन्होंने वहाँ के लोगों को, वहाँ के इन्वेस्टर्स को, वहाँ के इंडस्ट्रिस्ट को, वहाँ की सरकार को बोला कि भाई हरियाणा में आके इन्वेस्ट करें और हरियाणा में आके आप उद्योग लगाएं, जिससे कि भाई यहाँ जो हमारे लोगों को, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, रेवेन्यू भी मिलेगा। और इस तरह से बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आने वाले समय पे काम होगा। बिल्कुल राजेश जी, हरियाणा की पहचान जवान, किसान और पहलवान को बताया गया है। अब इन तीनों ही के लिए क्या कुछ खास आगे देखने को मिल सकता है? क्योंकि किसानों के लिए तो काफी कुछ हालांकि इस वक्त देखने को मिल रहा है, जवानों के लिए भी देखने को मिल रहा है, खिलाड़ियों के लिए, पहलवानों के लिए आगे क्या कुछ और रहने वाला है? देखो, अगर हम खेलों की बात करें, आज कोई भी अगर गेम्स को हम लेके, कोई भी कॉमनवेल्थ गेम हो, ओलंपिक्स हो, एशियन गेम हो, वर्ल्ड्स मीट हो, जो भी मेडल्स आते हैं, जो मेडल की टैली आती है, उसमें से ज़्यादा जो अगर हम देखें तो हरियाणा के हमारे खिलाड़ी, हमारे हरियाणा के युवा ज़्यादा मेडल लेकर आते हैं। और ये आज मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि जो इनाम की राशि है जो हमारे खिलाड़ियों को हम देते हैं, हमारी सरकार देती है, वो पूरे भारत में अगर उसको कंपेयर किया जाए, उसकी तुलना की जाए, तो हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो जीत कर लाते हैं मेडल, उनको ज्यादा इनाम की राशि और भी उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं, वो हरियाणा में और प्रदेशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और आगे भी जो इसमें कुछ हमें करना होगा, हम करेंगे। खिलाड़ियों के लिए अलग अलग स्टेडियम, व्यायामशालाएं, कोचिज, सारी फैसिलिटीज हमारे युवा मंत्री गौरव गौतम जी कर रहे हैं। और इसमें जो हमारी सरकार है, खिलाड़ियों के ऊपर पूरा ध्यान दे रही है। चलिए, एक बार फिर से आपको बहुत शुभकामनाएं 59 साल बेमिसाल को लेकर के। आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हरियाणा को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे इस वक्त की बड़ी खबर। राज्य मंत्री राजेश नागर इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में उन्होंने कहा, हरियाणा दिवस को लेकर के राज्य मंत्री राजेश नागर का ये बयान सामने आया। कहा, राज्य मंत्री ने सबसे पहले शुभकामनाएं दी और उसके बाद प्रदेश में लगातार हो रहे विकास का जिक्र करते राजेश नागर नजर आए। उन्होंने शुभकामनाओं के साथ साथ तमाम विकास परियोजनाओं को भी गिनाते हुए नजर आए। सड़कों पर जाल बिछने की बात वो कहते नजर आए। किस प्रकार से हाईवे और तमाम सुव्यवस्थाएं जो है हरियाणा में की जा रही है, उसका जिक्र उन्होंने किया। पहलवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए खास रहने वाले हैं आगामी समय, उसका भी जिक्र करते नजर आए। उनके द्वारा कहना है कि काफी कुछ विकास की बयार जो है प्रदेश में बह रही है। तो राज्य मंत्री राजेश नागर ने हरियाणा दिवस की शुभकामनाओं के साथ अपनी बातों के
की शुरुआत की, चर्चा की शुरुआत की और उसके बाद ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए। और इस बीच हमारी सहयोगी साक्षी पंचकुला से हमारे साथ बनी हुई हैं और उनके साथ हैं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी। ओवर टू यू साक्षी। बिल्कुल साक्षी।